ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूँ और केवल प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं सच्चिदानंदमय चिन्मय प्रभु की शरण में हूँ। सच्चिदानंद प्रभु की शरण में हूँ और प्रभु का ही हूँ। जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हे प्रभु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो प्रभु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। एवमस्तु तथास्तु। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। एवमस्तु तथास्तु। भक्त्या मां भिजनाति यवानस्य चासि तत्वत ततो मम तत्वो ज्ञात्वा विश्वते तदनंतरम। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भक्तया माम भिजरानति। जब परमात्म तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है, तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है। पर मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है। यह अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है, कारण कि यह अहम भाव प्रकृति का कार्य है। प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकर्षित होने से पराभक्ति होने से ही यह अहम भाव मिटता है। इस अहम भाव के सर्वथा मिटने से ही तत्व का वास्तविक बोध होता है। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभिअंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभिअंतर मल कबहु न जाई। यवान 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने जीव को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी कि मेरे में जिसका मन अशक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है, उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कही कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्मा संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषयों को जान लेते हैं और अधिदेव अधियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषयों को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना, यही पराभक्ति यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। यश्चास्यं तत्वत्, वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, वे ही प्रभु अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करके
करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं और वे ही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार अनेक इष्ट देवों को रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस प्रकार मैं जो हूँ इसे तत्व से जान लेता है। ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदंतरम, ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव था वह सर्वथा मिट जाता है। तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानापन था वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है, इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। जीव का परमात्मा में प्रेम, रीति, प्रीति या आकर्षण स्वतः है, परंतु जब यह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, शपह, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा जाता है। इस वासना आदि को जो विषय प्रकृतिजय पदार्थ है वह क्षण भंगुर और परिवर्तनशील है तथा यह जीवात्मा स्वयं नित्य और अपरिवर्तनशील है। परंतु ऐसे होते हुए भी प्रकृति के साथ तदात्म होने से यह परिवर्तनशील में आकृष्ट हो जाता है। इससे इसको मिलता तो कुछ नहीं पर कुछ मिलेगा। इस भ्रम वासना के कारण यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है। इससे छूटने के लिए भगवान ने योग बताया है। वह योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग अनुभव करा देता है। गीता में मुख्य रूप से 3 योग कहे हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। चौथा योग है नित्य योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योग में है। कर्म योग में उसको कर्तव्य रीति कहते हैं, अर्थात वह रीति कर्तव्य में रहती होती है। शवे शवे कर्मणा भेयतः, कर्म योग की यह रीति अंत में आत्म रीति में परिणित हो जाती है। गीता 2 अध्याय का 55वां और 3 अध्याय का 17वां श्लोक। और जिस कर्म योगी में भक्ति के संस्कार हैं उसकी यह रीति भागवत में परिणित हो जाती है। ज्ञान योग में उसी प्रेम को आत्म रीति कहते हैं, अर्थात वह रीति स्वरूप में होती है। योऽन्त सुखम अंतराम। और भक्ति योग में उसी प्रेम को भागवत कहते हैं, अर्थात वह रीति भगवान में होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस प्रकार इन तीनों योग में रीति होने पर भी गीता में भागवत और विशेष रूप में महिमा गाई गई है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से ही भी योगी क्षमता वाला श्रेष्ठ है। गीता के 6 अध्याय का 46वां श्लोक। तात्पर्य है कि जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का अनेक प्रकार ज्ञान संपादन करने पर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदि के बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है, पर योग की नित्य तत्व को प्राप्ति होती है। अंत तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अध्याय का 47वां श्लोक। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। संख्या योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। उसी समग्र रूप का वर्णन यहाँ यवावन पद में हुआ है। इस प्रकरण के आरंभ में अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त होता है
यह कहने की प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यान योग के परायण होने से वह वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य से अहंकार आदि का त्याग करके ममता रहित होकर शांत होता है, तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। पात्र होते ही उसको ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती। ब्रह्मभूत अवस्था होने पर संसार के संबंध से जो राग देश हर्ष शोक आदि द्वंद्व होते हैं वे सर्वथा मिट जाते हैं। तो वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। सम होने पर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है। उस प्रीति से परमात्मा के समग्र रूप का बोध हो जाता है। बोध होते ही उस तत्व में प्रवेश हो जाता है। विश्वते तदंतरम, अनन्य भक्ति से तो मनुष्य भगवान को तत्व से जान सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है, उनके दर्शन भी कर सकता है। गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, परंतु शंखा योगी भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान उसको दर्शन देने में बाध्य नहीं होते, कारण कि उसकी साधना पहले से ही विवेक प्रधान रही है, इसलिए उसको दर्शन की इच्छा नहीं होती। दर्शन न होने पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कमी माननी नहीं चाहिए। यहाँ उस तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही अनिवर्चनीय प्रेम की प्राप्ति है। इसी प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रति क्षण वर्धमान कहा गया है। प्रति क्षण वर्धमान कहा गया है। वर्तमान कहा गया है, प्रति क्षण वर्तमान। इस प्रेम में सर्वथा पूर्णता हो जाती है, अर्थात उसके लिए करना जानना और पाना, करना जानना पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए ना करने का राग रहता है, ना जानने की जिज्ञासा रहती है, ना जानने की आशा रहती है, ना मरने का भय रहता है और ना पाने का लालच रहता है। जब तक भगवान में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता, तब तक ब्रह्मभूत अवस्था भी मैं ब्रह्मा हूं यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक लेश मात्र भी अहंकार रहता है, तब तक परिच्छिन्नता का अत्यंता भाव नहीं होता, परंतु मैं ब्रह्मा हूं यह सूक्ष्म अहम भाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता, जब तक उनमें प्रत्यंजय गुणों का संग नहीं होता, क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है। कारणम गुणो संगस्य सदस्सुधो जिनमः। उदाहरण, गाढ़ नींद में जागने पर साधारण मनुष्य मात्र को सबसे पहले यह अनुभव होता है कि मैं हूं, 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 मैं हूं। ऐसा अनुभव होते ही जब नाम रूप देश काल जाति आदि के साथ स्वयं का संबंध जुड़ जाता है, तब मैं हूं यह अभाव शुभ अशुभ कर्मों का कारण बन जाता है, जिससे जन्म मरण का चक्कर चल पड़ता है। परंतु जो ऊंचे दर्जे का साधक होता है, अर्थात जिसकी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था रहती है, उसके सात्विक ज्ञान इसी अध्याय का 20वां श्लोक, मैं सब जगह ही अपने स्वरूप का बोध रहता है, मैं सब जगह भी अपने स्वरूप का बोध रहता है। परंतु जब तक साधक का सत्व गुण के साथ संबंध रहता है, तब तक नींद से जागने पर तत्काल मैं ब्रह्मा हूं अथवा सब कुछ एक परमात्मा ही है, सब कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसी वृत्ति पकड़ी जाती है। और मालूम होता है कि नींद में यह वृत्ति छूट गई थी, मानो उसकी भूल हो गई थी, और अब पीछे उस तत्व की जागृति हो गई, स्मृति आ गई। गुणातीत हो जाने पर, अर्थात गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर विस्मृति और स्मृति ऐसी दो अवस्थाएं नहीं होती, अर्थात नींद में भूल हो गई और अब स्मृति आ गई, ऐसा अनुभव नहीं होता। प्रत्युत नींद तो केवल अंतकरण में आई थी, अपने में नहीं। अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहा, ऐसा अनुभव रहता है। तात्पर्य है कि निद्रा का आना
उससे जागना, ये दोनों प्रकृति में ही हैं, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्था को 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि प्रकाश अर्थात नींद से जागना और मोह अर्थात नींद का आना, इन दोनों में गुणातीत पुरुष के किछ मात्र भी राग देश नहीं होता। मैं जितना हूं जो हूं, मैं जितना हूं जो हूं, यवान यशस्मि, यह बात सगुण की ही है, क्योंकि यवान निर्तवान निर्गुण में हो सकता है ही नहीं, निर्गुण में हो सकता ही नहीं, प्रत्युत सगुण में ही हो सकता है। चतुर्थ श्लोको भागवत में भी भगवान ने यवान पद का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी से कहा है, यवन्नम यथा भवो यद्रा प्रगुण क्रमः तथ्यो तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहतः। मैं जितना हूं, जिस भाव वाला हूं, जिन रूप गुण और कामना वाला कर्मों वाला हूं, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाए। जवान यशस्मि का वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में सदी भूत धीदेवम मां सदी यज्ञचा, ये विदु पदों में किया था। इससे सगुण विशेषता तथा मुख्यता सिद्धि होती है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब ज्ञानोत्तर काल में भक्ति प्राप्त होती है, तब उसमें तत्व से जानना, ज्ञातवा और प्रविष्ट होना विशिष्ट ये दो ही होते हैं, दर्शन नहीं होते। उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की इच्छा उनमें कोई कमी तो नहीं, पर दर्शन की इच्छा उनमें नहीं होती। परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग में चलने वालों को तत्व से जानने या तुम और प्रविष्ट होने में प्रविष्टम के सिवाय भगवान के दर्शन दृष्टम भी होते हैं। गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। इसलिए ज्ञान मार्गी संतों में भागवत प्रेम भक्ति की बात तो आती है, पर दर्शन की बात नहीं आती। जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति दरवाजों में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर विशिष्ट एक हो जाते हैं, अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं रहता। प्रेम के दो अवस्थाएं होती हैं, प्रेम की दो अवस्थाएं होती हैं। कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी और प्रेमा शब्द दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है, तब प्रेमी और प्रेमा शब्द एक होते हुए भी लीला के लिए दो हो जाते हैं। यहाँ पहली अवस्था के बताने के लिए विशिष्ट पद आया है। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 जानने और प्राप्त करने में काल भेद नहीं होता। भगवान में रीति या प्रियता प्रकट होती है। अपने से परमात्मा के साथ जीव का अनादि काल से स्वतः सिद्ध संबंध है। अपनी चीज स्वतः प्रिय लगती है, अतः अपनापन प्रकट होते ही भगवान स्वतः प्यारे लगते हैं। प्रियता में कभी समाप्त ना अपनी चीज स्वतः प्रिय लगती है, अतः अपनापन प्रकट होते ही भगवान स्वतः प्यारे लगते हैं। प्रियता में कभी समाप्त ना होने वाले अलौकिक विलक्षण आनंद है। वह आनंद प्राप्त होने पर मनुष्य स्वतः निर्वृत्तता आ जाती है। फिर काम क्रोध लोभ मद मत्सर, काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि कोई भी विकार पैदा हो ही नहीं सकता। परमार्थिक आनंद न मिलने से ही कामादि विकार पैदा होते हैं, अर्थात आनंद न मिलने से नाशवान वस्तुओं में सुख लेने की इच्छा होती है, जिससे सब विकार पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपनापन करने से यह जीव भगवान के विमुख हो जाता है। विमुखता होने पर ही भगवान की प्रियता कभी मिट नहीं सकती।
नास्तिक से नास्तिक भी आफत पड़ने पर पुकार उठता है कि कोई ईश्वर है तो रक्षा करे। गीता में यवावन को ही वासुदेव सर्वम कहा है। उसी तत्व को सत असत, परा आपरा, पुरुष प्रकृति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र आदि 2 रूपों में बताया है। उसी तत्व को सत असत से पर भी बताया है। तमच्छरम सदस्तप्रम यता, उस तत्व को गीता में 3 रूपों से भी बताया है। आपरा, परा, अहम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और माम एवं क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इन तीनों के 8वें अध्याय के आरंभ में जीव ने पूछने पर भगवान ने 6 भेद बताए हैं। आपरा क्रिया, पदार्थ परा, सामान्य जीव और कारक पुरुष एवं अहम निर्गुण और सगुण। इन 6 भेदों को दृष्टांत के रूप में इस तरह समझे। जल तत्व एक होने पर भी 6 भेद हैं। उनमें परमाणु रूप से जल निर्गुण ब्रह्मा है, उनमें परमाणु रूप से जल निर्गुण ब्रह्मा है। भाप रूप से जल सगुण परमात्मा है, भाप रूप से जल सगुण परमात्मा है। बादल रूप से जल कारक पुरुष ब्रह्मा है, बादल रूप से जल कारक पुरुष ब्रह्मा है। बूंदों के रूप से जल सामान्य जीव है, बूंदों के रूप से जल सामान्य जीव है। वर्षा रूप से जल सृष्टि का रचना रूप क्रिया है, और बर्फ रूप से जल पृथ्वी जल तेज वायु आदि पदार्थ है। बर्फ रूप से जल पृथ्वी जल तेज वायु आदि पदार्थ है। गुण रहितम कर्मानाहित प्रतिक्षण वर्धमान विषन सूक्ष्म भुव रूपम, यह प्रेम गुणातीत है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अनुभव रूप है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।